हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का मौसम बहुत अच्छा था और मैं सीधा उठ के आ गई अपने आंगन में। और आंगन में आके जो नज़ारा देखा ना, तो मुझे इतना सुकून लगा कि कितना बढ़िया मौसम है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी इतनी तेज़ गर्मी थी, उमस थी ना कि हालत ख़राब हो जाती थी, इतनी तेज़ धूप आती थी। लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैं थोड़ा सा आंगन में अपने घूमी, रिलैक्स हुई। उसके बाद मैंने कूलर भरा, क्योंकि रात भर कूलर चलता है तो खाली हो जाता है। उसके बाद मैंने अपने पेड़ पौधों में पानी डाला। सुबह का सबसे पहला काम मेरा यही होता है। और ये देखो, मेरे गार्डन में खिले हैं दो रेड रेड रोज़, बहुत दिन बाद खिले हैं। हाँ, इतना बढ़िया लग रहा था ना देखने में, क्या ही बताऊँ। और मेरी बेटी है ना, जो वो उसकी आदत है कि कोई भी फ्लावर यदि खिलते हैं ना गार्डन में तो वो तोड़ लेती है। तो मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि बिल्कुल मत तोड़ना, अभी इनको लगे रहने दो। इसके बाद ये दो कूड़े हैं पक्षियों को पानी भरने के लिए। और इसमें ना मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, उसके जो बीज निकले हुए थे उसको मैंने गार्डन में डाल दिया था, तो उसकी बेल देखो पूरे में फैल गई है और उससे छोटे छोटे करेले भी आ गए हैं। और कल मैंने एक पुदीना का पेड़ भी लगाया था। मेरा जो कूलर का टब था वो ख़राब हो गया था उसमें। इसके बाद मैं अंदर आई और मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की, थोड़ी सी साफ़ सफाई की। जो सुबह के काम होते हैं उन सारे कामों को मैंने निपटाया, फ्री हुई। उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि लंच भी समय पर देना होता है। तो बस मैं आ गई किचन में, मैंने आटा गूँथा और साइड से सब्जी भी तैयार की। तो आज बनी हुई थी छोले की सब्ज़ी, जो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अब रोज़ रोज़ बच्चे ना हरी सब्ज़ी नहीं खाते, मना कर देते हैं कि माँ रोज़ रोज़ हरी सब्ज़ी मत बनाया करो। तो मैंने रात में ही छोले को फुलौने के लिए रख दिया था, तो आज छोले की सब्ज़ी बनी हुई है। साथ में मैंने बनाई थी दाल ढोकली, और दाल और चावल और बूंदी का रायता। तो बस बच्चे भी दोनों बैठ गए थे खाना खाने के लिए। बहुत ज़ोर से भूख लगाई थी बच्चों को। सवेरे से उठ जाते हैं और स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं, और आते समय उनको बज जाते हैं 10, मतलब 10 से भी ज़्यादा उनको बज जाते हैं। तो इतनी तेज़ भूख लगाती है ना कि फिर वो रुकते नहीं हैं, बोलते हैं जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। तो बस दोनों बच्चों के लिए मैंने रोटियां भी सेंक ली हैं। और वो कह रहे थे कि मुझे वो नान बना के देना जो होटल में मिलती है ना, वो वाली। अब मैंने बोला कि यार मैंने तो सिंपल सा आटा गूँथ लिया है, अब इससे नान थोड़ी बनेगी। नान के लिए तो आटा अलग से लगाना पड़ता है, फर्मेंट करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला माँ कोई बात नहीं है, आप इसका शेप अलग कर दो, इसमें थोड़ी सी कलौंजी और धनिया पत्ती ऊपर से डाल के, और जैसी नान को सेकते हैं ना वैसे ही सेक दो। तो बस मैंने वैसे ही किया। दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगा था खा के। बस रोटियां तो सिक गई थी, अब उनके हिसाब से मैंने थाली भी लगाई। तो छोले की सब्ज़ी है, दाल है, और मैंने मैंगो शेक भी बनाया हुआ था बच्चों को। और बस बिल्कुल सिंपल सा खाना है जो डेली में हम लोग खाते हैं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं बनाया था मैंने। तो बस बिल्कुल सिंपल सा खाना है, क्योंकि डेली में तो हम लोग यही खाना खाते हैं ना। और अभी तो आम का सीज़न चल रहा है, भर भर के आम आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आम का बनता ही है। मैंगो शेक बन जाएगा, या मैंगो की लस्सी बन जाएगी, आइसक्रीम बन जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ तो बच्चों को चाहिए ही होता है। मेरे बच्चों को आम बहुत पसंद है। कैरी की चटनी भी बनाई थी। तो ये सिंपल सोबर सी थाली हो गई है रेडी। और दोनों बच्चे भी डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माँ आएगी और थाली लेकर आएगी, मैं खाना खाऊंगा। क्योंकि बहुत जम से भूख लगाती है, 10:30 बज जाते हैं। तो मैंने अनी की थाली लगा दी थी, और मैंने बोला था चलो तुम दोनों जन साथ में खाना खा लो, तुम लोग को भूख लगी है ना। तो साइड से आन्या भी आ गई थी कि अनी भैया मैं आपके साथ खाना खा लूँ। तो अनी भैया बोलता है नहीं, मैं अपनी थाली में से खुद खाऊंगा, तुम अपनी थाली लगाओ। पहले तो उसने एक बाइट्स आन्या को खिलाई, लेकिन उसके बाद बोला नहीं, अब तुम अपनी थाली खुद लगाओगी, मैं सेल्फ खुद खाऊंगा, क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, खुद खाना सीखो। इतने में अन्या को आ गया गुस्सा। वो कहने लगी चलो ठीक है, मुझे नहीं खाना आपके साथ खाना, और ना ही मैं माँ की बनी रोटियाँ खाऊंगी, मैं तो खुद अपने हाथ से रोटी बनाऊंगी। मैं उसको मना करती जा रही थी कि अन्ना रहने दो, कोई बात नहीं है, बड़ा भाई है, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए अलग से रोटी बना दे रही। लेकिन भाई अन्या कहाँ मानने वाली थी। किचन में गई और अपने हाथ से रोटी बनाने लगी, कहने लगी कि मेरे से जैसा भी होगा ना मैं बनाऊंगी। और उसने छोटी छोटी सी रोटियां बनाई, और एक कटोरी ली उसने, और उससे उसने सेब देना शुरू किया। सच मानिए इतनी बढ़िया गोल गोल रोटी बनाई थी ना। ये देखो, बता रही है अपनी एक रोटी की, देखो मैंने इस तरीके से रोटियां बनाई हैं। और उसने 4-5 रोटी बना के तैयार कर ली थी, जितनी उसको खानी थी।
इसमें से एक रोटी उसकी बच गई थी जो मैंने खाई थी, बाद में बहुत अच्छी लगी थी। मतलब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है, धीरे-धीरे समय ऐसे ही निकलता जाता है लाइफ़ का और बच्चे देखते-देखते बड़े हो जाते हैं। अब उसकी जो छोटी-छोटी सी रोटियाँ थी ना वो तवे पर मैंने एक साथ ही 4 रख दी थी, क्योंकि बड़ी तो थी नहीं छोटी थी, तो मैंने कहा चलो एक साथ ही रख देते हैं और एक साथ ही इसको सेंक देंगे। बिल्कुल साइड से अन्या भी खड़ी है मेरे और देख रही है कि माँ कैसे रोटियों को सेंकती हो, और बस वो भी ऐसे सेंकने लगी। तो अब मैंने बोला अब नहीं, अब तुमने रोटियां बेल दी है ना, अब ये आग का काम है, ये मैं करूँगी, नहीं तो तुम जल जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी, और गर्मी का मौसम में तो ये सब बहुत ख़तरनाक होता है। फिर मैंने उसको साइड से हटाया कि अब ये मुझे सेंकने दो, और उसकी जो रोटियां थी ना वो पूरी फूली थी, एक भी रोटी ऐसी नहीं थी जो ना फूली हो। छोटी-छोटी सी रोटियाँ ना, बचपन की याद आ गई। हम लोग भी बचपन में बिल्कुल ऐसे ही छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनाते थे और खाते थे। तो बस वही आदत हमारे बच्चों में भी आ गई ना, तो बस वही यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये मैंने 4 रोटी आन्या के लिए बना के तैयार कर ली हैं। आन्या साइड से थी, कहने लगी कि माँ देखो मेरी रोटियाँ कितनी बढ़िया बनी हैं, आपकी रोटी से भी अच्छी है। मैंने बोला हाँ, तुम बड़े हो के बहुत अच्छी मतलब खाना बनाओगी, बहुत अच्छा कुक बनोगी तुम। इतनी खुश हो गई थी अपनी तारीफ़ सुन के, कहने लगी हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊँगी। दाल ढोकली रख दी है उसके लिए, और मैंने जो छोले की सब्ज़ी बनाई थी वो भी रख दी है, कैरी की चटनी है। और मैं एक चीज़ देना उसको भूल गई थी, जब वो खाना खाने लगी ना तब उसको याद आया कि माँ आपने तो मुझे बूंदी का रायता नहीं दिया है। ये देखो कितनी बढ़िया फूली-फूली सी रोटी बनी है, छोटी-छोटी सी रोटी, और सारी रोटियाँ फूली थी। मैंने उसको बोला आन्या 5 रोटी बनी है, तुम कितनी रोटी खाओगी? तो कहने लगी कि मैं 4 खाऊँगी माँ, 1 रोटी आप खा लेना। तो उसने ना मेरे लिए 1 रोटी छोड़ दी थी जो मैंने उसी के साथ बैठ के खाई। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आन्या भी आ गई है और अनी से कहने लगी देखो भैया आपकी जो रोटियाँ थी ना उससे भी अच्छी मैंने रोटियाँ बना दी। तो अनी देख रहा था कि हाँ सच में कितनी अच्छी बनाई है, 1 रोटी मुझे भी दे दो। तो आन्या कहने लगी अब मैं नहीं दूँगी आपको, आप अपनी रोटी खाओ और मैं अपनी रोटी खाऊँगी। और आन्या से मैंने बोला अब चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई हैं, जल्दी से खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। तो बस जब उसने खाया ना तो इतनी खुश हो गई कि देखो आज मैंने पहली बार खाना बनाया है, मतलब रोटियां बनाई हैं। बहुत खुश हो गई थी देख के, और कहने लगी देखो कितनी अच्छी रोटी बनी है। जब उसका ध्यान रोटी पे गया ना तो कहने लगी कि 4 रोटी ही है, 1 रोटी और कहाँ है? मैंने कहा किचन में रखी है, इतनी तो खाओ पहले। फिर बोली कि मेरे लिए रायता दो, आपने भैया को दिया है बूंदी का रायता, मुझे नहीं दिया। तो फिर मैं किचन में गई और उसके लिए रायता भी लेके आई, उसको रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसने खाना खाया और साइड से मैंने भी खाना खाया। तो बच्चों के साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। बिल्कुल सिंपल सा खाना था, सिंपल सा खाना ही तो हम लोग रोज़ खाते हैं। तो बस यहीं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।